नमस्कार मित्रों। महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मौजूद एलोरा आज पूरी दुनिया में एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। लेकिन लगभग 1200 साल पहले ये जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं थी, बल्कि यह जगह नॉलेज, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स का सेंटर थी। और यही मौजूद है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे देखकर पहला रिएक्शन ये नहीं आता कि वाह ये कितना सुंदर है, बल्कि पहला सवाल आता है कि ये पॉसिबल कैसे है। क्योंकि ये मंदिर पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि इस मंदिर को एक पहाड़ से निकाला गया है, वो भी ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये बात सिर्फ इम्प्रेसिव नहीं है, ये थोड़ी अनसेटलिंग भी है। इसलिए नहीं क्योंकि ये कोई मिरेकल लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि आज 21st सेंचुरी में भी जब हम इसके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं तो हिस्टोरियंस और इंजीनियर्स एक एग्जैक्ट कंक्लूजन पर पूरी तरह अग्री नहीं कर पाते। और मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, इस वीडियो में कोई मिरेकल क्लेम नहीं होगा, कोई लॉस्ट टेक्नोलॉजी, कोई डिवाइन एक्सप्लेनेशन और कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं। सिर्फ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और इंजीनियरिंग लॉजिक के जरिए ये समझने की कोशिश होगी कि ये टेम्पल असल में क्या है। एलोरा में कुल 34 केव्स हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, हिंदू टेम्पल्स और जैन स्ट्रक्चर्स, तीनों एक ही जगह पर। यह फैक्ट अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि ये एरिया सिर्फ रिलीजियस नहीं था, ये एक इंटेलेक्चुअल और आर्किटेक्चरल हब था। और इन सब के बीच जो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है वह है केव नंबर 16, कैलासा टेम्पल। नॉर्मली जब हम किसी मंदिर के कंस्ट्रक्शन की कल्पना करते हैं तो प्रोसेस सिंपल होती है, पहले फाउंडेशन, फिर वॉल्स, फिर पिलर्स और आखिर में शिखर। लेकिन कैलासा टेम्पल इस पूरे लॉजिक को उल्टा कर देता है। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन टॉप टू बॉटम हुआ, मतलब बिल्डर्स ने सबसे पहले पहाड़ के ऊपरी हिस्से को काटा, फिर धीरे धीरे नीचे आते गए और सबसे लास्ट में बेस को शेप दिया। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, टॉप डाउन कार्विंग का मतलब होता है जीरो मार्जिन फॉर एरर। अगर ऊपर कहीं थोड़ा सा भी ज्यादा कट हो गया तो नीचे का पूरा स्ट्रक्चर परमानेंटली डैमेज हो सकता था। इसका सीधा मतलब ये है कि बिल्डर्स के पास कोई रफ आइडिया नहीं था, उनके पास पूरा डिजाइन पहले से क्लियर था। आर्कियोलॉजिकल एस्टिमेट्स के मुताबिक इस मंदिर को कार्व करने के लिए लगभग 2 लाख क्यूबिक टन से ज्यादा रॉक रिमूव की गई। इस नंबर को इमेजिन करना ही मुश्किल है। आज के टाइम में इतनी रॉक हटाने के लिए हेवी मशीन्स, क्रेन्स, ट्रक्स और ब्लास्टिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन 8वीं सेंचुरी में ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना इंजन्स और ना मॉडर्न टूल्स, सिर्फ आयरन चीजल्स, हैमर्स और ह्यूमन लेबर। और यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है, एलोरा के आसपास आज इतना डिब्री मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि रॉक गायब हो गई, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ कार्विंग का प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक प्लान्ड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन भी था। रॉक को काटना, उसे ट्रांसपोर्ट करना और साइट को क्लीन रखना, ये सब पैरेलल प्रोसेसेस थे। हिस्टोरियंस मानते हैं कि कैलासा टेम्पल का निर्माण राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के दौरान हुआ, राजा कृष्णा फर्स्ट के समय। इसके एविडेंस इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चरल स्टाइल और नियर बाय केव्स की टाइमलाइन से मिलते हैं। लेकिन जब सवाल उठता है कि इस मंदिर को बनाने में कितना टाइम लगा, तो यही ओपिनियंस डिवाइड हो जाते हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं 18 से 20 साल, कुछ मानते हैं 40 साल या उससे भी ज्यादा। लेकिन सच ये है कि एग्जैक्ट ड्यूरेशन आज कोई नहीं जानता, और ये अनयूजुअल भी नहीं है। एंशिएंट इंडिया में डॉक्यूमेंटेशन आज जैसा फॉर्मल नहीं होता था। नॉलेज गिल्ड्स, मास्टर अप्रेंटिस सिस्टम और ओरल ट्रेडिशन के जरिए पास होती थी। मंदिर के पिलर्स, उनकी स्पेसिंग और प्रोपोर्शन, ये सब रैंडम नहीं है। ये साफ दिखाता है कि बिल्डर्स को वेट डिस्ट्रीब्यूशन, लोड ट्रांसफर और स्टोन बिहेवियर की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग थी। आज हम इसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कहते हैं, उस समय शायद इसका कोई और नाम रहा हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्लियरली मौजूद थी। एक और चीज जो मॉडर्न एक्सपर्ट्स को कंफ्यूज करती है, जो कि मंदिर के किसी भी हिस्से में पैचवर्क नहीं दिखता, जो काटा गया वही फाइनल है। स्कल्पचर्स सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है। रामायणा, महाभारता और शिवा के डिफरेंट फॉर्म्स एक स्पेसिफिक नैरेटिव ऑर्डर फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि कार्विंग से पहले ही डिसाइड कर लिया गया था कि कौन सा सीन किस जगह होगा। प्लानिंग पहले, एग्जीक्यूशन बाद में। आज जब हम कैलासा टेम्पल को देखते हैं तो हम अक्सर एक गलती कर देते हैं, या तो हम इसे सिर्फ एक रिलीजियस स्ट्रक्चर बना देते हैं या फिर एक इम्पॉसिबल मिस्ट्री। असल में ये दोनों में से कोई नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है कि जब नॉलेज, प्लानिंग और पेशेंस एक साथ काम करते हैं तो बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें पॉसिबल होती हैं। कैलासा टेम्पल मिरेकल का प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ है हमारे एंसेस्टर्स की सोचने की कैपेसिटी का। और शायद इस मंदिर का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि उन्होंने क्या बनाया, बल्कि ये है कि उन्होंने ये कैसे सोचा। और यहीं से एक इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है, अगर कैलासा टेम्पल आज के इंडिया में शुरू किया जाता तो क्या ये पूरा हो पाता? टेक्निकली पॉसिबल होना और प्रैक्टिकली अलाउ होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। इस सवाल का कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं आप अपना पर्सपेक्टिव कमेंट में रखें। सिर्फ अग्री या डिसएग्री नहीं, बताइए क्यों।
अगर आपको लगता है कि इंडिया की हिस्ट्री को फैक्ट्स और लॉजिक के साथ इसी तरह एक्सप्लोर किया जाना चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ हम मिरेकल्स या थ्योरीज नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेड रियलिटी पर बात करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको एंड तक रोक पाया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दे।